हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ऐसा है कि ना दादाजी और दादी जी की एनिवर्सरी भी है, उनका बर्थडे भी है। तो यहाँ पर ऐसे डेकोरेशन की प्रिपरेशन चल रही है और यहाँ पर ये बच्चे बलून से खेल रहे हैं और फिर इसमें दादी जी लहसुन छिल रहे हैं और ये मम्मी इधर खाना बना रहे हैं और इधर मैं अब इतनी ये सुंदर सी सब्जी जो है ये वाली मैं बना रही हूँ और अभी बुआ जी आ रहे हैं, वो ऑन द वे। ये दादी जी ने इतना बड़ा बलून फुलाया। मम्मी अब अपन खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा। वो उसी टाइम पे आएंगे तब तक खाना वाना खा के निकल जाते हैं। तो ये यहाँ पर रिंग सेरेमनी होने वाली है। हम दादा दादी के लिए इस टाइप से रिंग ले जा रहे हैं। आज दादा दादी की एनिवर्सरी है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि उनके लिए थोड़ा सा प्लान किया जाए क्योंकि कभी कुछ भी हुआ नहीं था, इसलिए में हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा सा प्लान कर देते हैं। तो ये यहाँ से दादा दादी आने के लिए साथ में आने के लिए शर्मा रहे थे। फिर मैंने उनका एक दूसरे से हाथ पकड़वाया, फिर उनको अच्छा लगा। फिर उसके बाद में वो हाथ पकड़कर चल रहे थे। और फिर देखो कैसे, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे हाथ पकड़े। देख लो ना कितने, मतलब कि पहले के लोग कितने शर्माते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ने। तो यहाँ पर दादा दादी जी ये चल रहे हैं और अब इनको बैठने को कहा है हमने, सोफे पे यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम इनका सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। और देखो उनको कितनी शर्म आ रही है। अरे दोनों टूट जा। यहाँ से फिर इनकी ये रिंग जा रही है और फिर उसके बाद में पूजा यहाँ पे खड़े हो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि लो दादाजी आप पहनाओ, और उनको भी हंसी आ रही है। और इसी टाइप से वो फिर उसके बाद में ये चली गई और फिर मैंने सर पे दुपट्टा रखा हुआ है क्योंकि हमारे इसमें रखते हैं। फिर ये हमने ना उनको माला दी, जैसे कि वरमाला कराते हैं, ऐसे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था और आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा कि अपने बड़ों की खुशियों का हमें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनके टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, जिस वजह से हमने ऐसे किया है। तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ तो कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको भी अपने हिसाब से दिन स्पेशल बनाना चाहिए। तो देखो दादा दादी दोनों खड़े हो गए हैं और उनको ना ऐसे दादी जी को शर्म आ रही है, वो हंस रहे हैं, कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, देखो दादाजी से तो उठाया ही नहीं जा रहा है, पर क्या बोलते हैं ये, फिर हमने हेल्प करी उठने में। फिर देखो उनको हंसी आ रही है कि क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, लेकिन क्या है कि वो खुश है हो जाए इसलिए हमने ये सब किया, उन्हीं के लिए किया था। तो देखो अब उनके लिए ना अब उनको वरमाला पहनाएंगे क्योंकि क्या पता उन्होंने उनकी शादी में तो क्या ही वरमाला पहनाई होगी, तो इसलिए हम उनको अब कि ठीक है अब आप पहना दो। तो अब उनको भी अच्छा लग रहा है कि चलो। और फिर कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना कि जब तक हम ओल्ड एज में चल जाते हैं तब तक की ना थोड़ी सी हमारी इच्छाएं मर जाती है। तो ये सब करने से, ये सब हम अगर उनसे करवा दें तो उनको अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है हमारे लिए भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये दादाजी ने ये क्लैपिंग हम सब ने करी, मज़ा आ गया हमको। ये दादी जी ने पहना दी वरमाला, ये हुर्रे, मज़ा आया है। फिर ना देखो दादी जी धोख लग रहे हैं। ऐसे तो ना दादी जी पूरे दिन भर उनको डांटते रहते हैं। मतलब आप ये सोच लो कि अगर आप आज की तारीख में अगर आप 20% चिल्लाते होंगे ना अपने हस्बैंड पे, तो ना एक एज की तरफ जाते जाते अपना पूरा 70% 80% हो जाता है, खाली 20% प्यार, बाकी तो चिल्लाना ही चिल्लाना चलता है। तो इसी तरीके से ना वो भी दादाजी को दिन भर डांटते रहते हैं, जैसे कि आप भी डांटते होंगे इस टाइप से ना। वो दिन भर दादाजी को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। शांति से उनको ना जीने तक नहीं देते, उनको मोबाइल भी नहीं चलाने देते, कुछ भी नहीं, बस मेरे पास आ जाओ, ये इस टाइप से चलता है। अब उनके ना हमने रिंग सेलिब्रेशन हो रही थी तो अब हम कि वो रिंग पहना रहे थे, देखो इस टाइप से। अब वो देख रहे कि कैसे पहनाए।
तो देख लीजिए अब वो रिंग पहना रहे हैं। ये देखो पीछे बच्चे भी कूद रहे हैं, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है, उनको भी मज़ा आ रहा है, हम सबको मज़ा आ रहा है कि चलो वो कुछ तो ऐसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आगे आगे देखना, अभी आप रुको। और ये देखो एक दूसरे को रोज़ दे रहे हैं, तो दादी जी देखो कि अब नहीं चाहिए। और फिर उनका हो रहा है केक कटिंग, देखो इस तरीके से। तो उनको अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे हमारे साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और वो हमारा नन्नू है, फिर फोपासा भी आए हुए थे, भुआ जी भी थे, मोनू भी थे, सब लोग थे। तो हमारी फुल फैमिली इन्वॉल्व हुई थी इनके छोटे से सेलिब्रेशन में। तो हम लोग ना इस तरीके से सेलिब्रेशन किया हमने। सबको बहुत अच्छा लग रहा था, सबको हंसी भी आ रही थी। बट ठीक है ना, इसी को तो अब मैं खिलाता हूँ। हाँ खा। सबसे पहले मैं फोटो आना में रेवा तो फोटो आई नाना में अड्डे सी तो नहीं मोबाइल मम्मा अरे इधर देखो आ तो हनी क्या देख इधर देख फोटो आ रहा है, फोटो आ रहा है, इधर देखो रुक जा। अरे काटे खा ये कर ले हल्को समझ एक चम्मच। पापा इधर देखना, एक मिनट दोनों साथ में खिलाओ ना, इधर देखो, इधर पकड़ो इधर नहीं माता वो दांत मिला काट दो दादी जी वो पल्लू पे जो जरबा खाने वाला ए बेटू क्या दे दे क्या किए ए लो मम्मी का, बुआ जी का, पूजा का, मोनू का सबका टर्न हो चुका है। फिर उसके बाद अभी हमारा टर्न आ गया। उसी बीच में ना डुगू इतना रो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये देखो दादी जी ने मुझे केक खिलाया और ये दादाजी को केक खिला रहे हैं। और देख लीजिए अब इस टाइप से फिर हम लोगों ने भी फ़ोटो खींचा है। तो हम दोनों इस तरीके से बैठे हुए हैं। डुगू मेरे को इतना परेशान कर रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब डुगू क्यों इतना परेशान करता है ये समझ में नहीं आता है। तो देखो अभी ये इसके अंदर बैठे बैठे रो रहा है। दादी जी उसको अलग ही तरीके से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि दादी जी का वो लाडला पोता है। तो दादी जी सबसे ज़्यादा ना सारे बच्चों में से लगभग उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कितनी भी मस्ती करे उसको कुछ नहीं कहते, और बाकी सब बच्चों की तो बैंड बजा देते हैं। तो इसी तरीके से बुआ जी और फोपासा है यहाँ पर, और नन्नू भी है दादाजी के पास में। अब इनका फ़ोटो सेशन चल रहा है। नेक्स्ट फिर आती है मम्मी की बारी, तो फिर उसके बाद मम्मी का भी फ़ोटो सेशन होएगा। तो ये बुआ जी और मम्मी और ये सब लोग, और देखो दादा दादी एक दूसरे को फ्लावर्स दे रहे हैं, हंस रहे हैं। दादी जी की स्माइल कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि ऑब्वियस बस यहीं पूरा सेलिब्रेशन खत्म होता है। ये केक कटिंग करके सबको बांटा और ब्लॉग यहीं एंड होता है। ओके बाय बाय, टेक केयर।